जय श्री श्याम, राधे राधे सभी को। मेरे लॉन्ग व्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं लाई हूँ आपके लिए ब्लाउज़ की वीडियो एंड इजी टिप्स है। आपको जिसको सिलाई नहीं आती हो वो भी इसे कटिंग कर सकता है, स्टिचिंग कर सकता है। तो मैं ऑलमोस्ट 9 बजे ये लेके बैठ गई हूँ। मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं चलती हूँ उसकी कटिंग करने के लिए। तो देखिए, मैंने भी 2 फोल्ड में मेरा अस्तर का फैब्रिक है, फिर और मैंने उसको डबल फोल्ड यानी कि मैंने उसे 4 फोल्ड कर रखा है। ठीक है, तो ये मेरा ब्लाउज है जो जिस मेज़रमेंट से मैं ब्लाउज़ बनाऊंगी, तो ये उसका ब्लाउज़ है। तो इसकी जो वो है का चेस्ट है वो है 36, और जो कमर है उसकी 33, लेंथ है इसकी 15, और बाजू की लेंथ है इसकी 9। तो अब मैं इसका मेज़रमेंट करूँगी। तो मैं इसकी लेंथ नाप रही हूँ, फिर मैं इसकी फैब्रिक की यानी कि अस्तर की लेंथ देखूँगी। और इसके जब हम 4 फोल्ड में 36 का, तो उसका 4 फोल्ड का निशान जो आएगा वो 9 इंच आएगा। तो मैं इसके तीरे का निशान लगाती हूँ 6 इंच का, फिर मुझे मुड्ढे का निशान लगाना है 6.5 इंच का। ठीक है। तो गाइज़, अगर किसी को सिलाई नहीं आती है बिल्कुल भी, तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से भी सिलाई सिखाती हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे पास कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं अब निशान लगा रही हूँ और फिर मैं इसको निशान को मिला दूँगी। पहले मैंने ऊपर तीरे का निशान लगाया है 6 इंच का, फिर मैंने मुड्ढे का निशान लगाया 6.5 इंच का, फिर मैंने इसको लगाने को मिला दिया। जो चेस्ट का निशान लगाया है मैंने, वो लगाया है मैंने 9 इंच का। और नीचे जो कमर का निशान लगाया है वो लगाया है मैंने 8.5 इंच का। और मैंने 2-2 इंच का जो है मार्जिन छोड़ा है। और जो नीचे मैंने दूसरा निशान लगाया है वो लगाया है मैंने, जो नीचे प्लेट डलती है 1.5 इंच की प्लेट डालती हूँ मैं, तो ये लगा दूँ मैं पीछे के मुड्ढे का निशान जो है हमारा वो होता है। तो पीछे का जो मुड्ढा होता है वो हम थोड़ा एक्स्ट्रा काटते हैं, और ये आगे का हम थोड़ा कम काटते हैं, इसलिए कि जो हमारी बाजू पे जो झोल बनता है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये अब मैं लगा रही हूँ नीचे से भी 4 इंच का और लेंथ में भी 4 इंच है। तो मैं लगा रही हूँ चेस्ट का यानी कि पीछे की कमर का जो निशान होता है, मैं पीछे कमर का वो निशान लगा रही हूँ। और ये मैं ऊपर से लूँगी 10 इंच, यहाँ से लूँगी 2.5 इंच। तो मैं इसको ये हाफ इंच पे लगेंगे। और अब मैं लगाऊंगी जो मुड्ढे से निशान लगता है वो लगाऊंगी, और जो कमर से निशान लगता है वो लगाऊंगी। ये मैं इनका जो गैप है वो है 2.5 इंच का। और ये हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल हम ड्रॉ इसलिए करेंगे क्योंकि इस सर्कल से हमें ये चीज़ पता चल जाएगी, जो हमारे निशान लगे हुए हैं चेस्ट के यानी कि जो ये प्लेट के निशान लगे हुए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये गोलाई में नहीं आएंगे तो हमारे निशान जो है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो ये आप जो गोला है ये इसलिए बना के देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसकी कटिंग कर दी है। मैं इसको दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेती हूँ। तो मैं जो ब्लाउज़ बना रही हूँ वो मेरा बैक साइड का है, तो मुझे आगे के जो पर्दे हैं वो अलग करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे जो मुड्ढे की गहराई थी वो आगे के पर्दे की थोड़ा एक्स्ट्रा की थी। और अब मैं इसको करूँगी साइड से कटिंग, जो भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मुझे यहाँ से निकालना है। अब मैं इसको रखती हूँ उसके ब्लाउज के कपड़े पे, और उससे मैं इसको कटिंग करती हूँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कहाँ से ठीक बैठेगा, कहाँ से नहीं, क्योंकि हमें इसमें से बाजू भी निकालनी है, जिसमें कि हमारी बाजू वो थोड़ी सी डिज़ाइन की बनेगी, तो हमें उसके लिए थोड़ा सा कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब मैं इसको देखती हूँ कहाँ से मुझे बाजू निकालनी है। तो मैं वो जो कपड़ा है उधर की साइड छोड़ दूँगी और मैं इधर से कटिंग करने लगी हूँ, क्योंकि इधर से मेरा वो जो फैब्रिक है वो ठीक बैठ रहा है बिल्कुल। तो मैंने इसकी कर ली है कटिंग। मैंने पहले की है फ्रंट पार्ट की कटिंग, अब मैं करती हूँ बैक पार्ट की कटिंग। ठीक है, तो अब फिर निकालनी है मेरे को। मैं इतना इजी आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि ये जिसको नहीं भी आता ना वो भी सीख सकता है इस चीज़ को। ठीक है, तो मैंने पीछे के कपड़े की भी कटिंग कर ली है, पीछे के पर्दे की भी। अब मैं निकालती हूँ इसमें बाजू। ठीक है, और ये थोड़ा सा मैंने जो मुँह निकाला था तो ये यहाँ से ज़्यादा वो आ रहा था, लेकिन फिर भी मेरी जो स्लिप्स है वो आराम से निकल जाएगी। और मैं अब इसको बाजू जो हमारा ब्लाउज़ था उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको रख लेती हूँ, उसी से ही मैं मार्किंग कर देती हूँ। तो अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे बाजू से रख के भी कटिंग कर सकते हैं। आप ब्लाउज को फैब्रिक पे रख के भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं जो मेरा अस्तर का फैब्रिक था वो मुझे थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो मैं इसमें जोड़ लगाऊंगी और मैं इसी को ही अस्तर पे रख के इसी को ही ऐसे काट दूंगी। अब मैं निकालूंगी जो साइड में हमारा जोड़ लगेगा वो अस्तर को काट लेती हूँ। ठीक है, आप 1 बाय 1 स्टेप देखते आइए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, अब मैं लिया है बैक साइड, तो मैं ये पीछे का गला बना रही हूँ।
पे, मैं थोड़ा वैसा बनाऊँगी जो पान टाइप होता है। ठीक है, मैंने कटिंग कर लिया। मैं इसको गले को सिलती हूँ। फिर इसमें ना कटिंग करते हैं, आप ज़रा देखिएगा। मैं इसको पहले सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं उसमें थोड़ी थोड़ी सी कटिंग करूँगी गले पे। उससे क्या होता है, जो हमारा गला है उस पर फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ रही है। देखिए मैं छोटे छोटे से कट्स लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, जो हमारा गला है वो इजीली निकल जाएगा, बिल्कुल फिनिशिंग आएगी, उसमें जो है झोल नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, मैंने इसमें डोरी भी इसमें ही अटैच कर ली है। आप उस पर मार्किंग करके और आप डोरी ऐसे ही लगा सकते हो। ये मैं नीचे जो मैंने वो लगाया था फैब्रिक को, और मतलब अस्तर को, जो ब्लाउज़ का कपड़ा था मैंने उसको अटैच किया था अंदर से ही। तो अब मैं उस पर सीधी साइड से सिलाई लगा रही हूँ। इससे क्या है, फिनिशिंग आ जाएगी, झूल नहीं आएगा बिल्कुल। ठीक है, अब मैं इस पर लग गई है। अब मैं लगाती हूँ गले पे सिलाई। गले पे सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको सही किया है बिल्कुल भी। देखिए कहीं से भी जोड़ नहीं आ रहा है। और इस पर हम सिलाई इसलिए लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से एज इट इज़ ऐसा ही रहे, इसमें बिल्कुल भी सिलाई ना आए। तो मैं अब इस पर लेस लगाऊंगी। लेस में मतलब दोनों साइड सिलाई लगाऊंगी। लेस में ढीली ढीली से लगानी है, बिल्कुल लूज़ करके, क्योंकि अगर टाइट करके लगाओगे तो हमारे ब्लाउज़ की जो गला है उस पर ना झोल आएगा, और जितना ही लूज़ लगाओगे उतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। ठीक है, ये नीचे चोट बन रही थी पान में, तो मैंने ये ऐसे करके बना दी है। बहुत लूज़ करके लगानी है, जितना लूज़ करके लगा सको। अगर आपको ऐसे लूज़ करके नहीं लगाई जा रही है, जो नए हैं जिन पे नहीं लगानी आती है, तो उनको क्या करना है, उनको पहले जो है मशीन से लेस पे सिलाई मारनी है। तो जो लेस है उस पर सिलाई बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे हम कपड़े पे सिलाई लगाते हैं ऐसी सीधी बिल्कुल नहीं लगेगी। उसमें जो है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा खुद ही लूज़पन आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम प्लेटें डालते हैं ना कपड़े में, उस तरीके उसमें ऐसा वो आ जाएगा लुक। तो उसे आप फिर लगा सकते हैं ब्लाउज़ पे। आपको फिर ढीला छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो आदत हो रखी है, क्योंकि मैं तो स्टिचिंग करती रहती हूँ, तो मुझे तो हैबिट बन रखी है, तो मुझे उस चीज़ में कोई इशू नहीं है। तो अब मैं लगा रही हूँ इसके ब्लाउज़ के बैक साइड में जो प्लेटें डलती है उसके लिए। तो मैंने एक पर्दे पे निशान लगाया, फिर मैंने उसी पर्दे से मैंने दूसरे पर्दे पे क्या है, उसको टैप कर लिया है, वो ईज़िली प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब फिर मैं दोनों को मिला के देखती हूँ। ये देखो गाइस, मुझे जो है, मैं तो सिलाई करती हूँ तो इसलिए मेरे को तो आदत हो रखी है। ये मैं सिखा रही हूँ आपके लिए कि हमें मिला के क्यों देखना है, क्योंकि जो लोग नए नए हैं, जिनको नहीं मतलब आती है, वो लोग पहली बार कर रहे हैं, तो उन्हें पता लगे कि हमारी कोई जो प्लेट है वो छोटी बड़ी नहीं है। ठीक है, अब देख लिए मेरे जो पीछे के पर्दे हैं वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। जो मेरी प्लेट है वो भी बिल्कुल सेम आ रही है, कोई भी छोटी बड़ी नहीं है, बिल्कुल एक सार है। अगर आप बाहर के कपड़े सिलते हो तो कस्टमर क्या है, सब चीज़ों को क्या नाप के देखता है। हर कस्टमर एक जैसा भी नहीं होता है कि बिल्कुल नाप के देखेगा, लेकिन बहुत से कस्टमर होते हैं कि उन्हें अगर हाफ इंच भी एक्स्ट्रा लग जाए तो उसे भी यहाँ से कहेंगे कि दीदी आपने ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, मेरे को तो बिल्कुल सेम चाहिए दोनों चीज़ें। तो इसलिए हमें जो है देखकर, अगर आप अपने सिल रहे हो तो कोई इशू नहीं है, अगर आप बाहर की सिल रहे हो तो उसमें हर चीज़ जो है, हर काम है, हमें देखभाल करके करना पड़ता है। तो ये जो मेरा बैक साइड का था, तो मैं अब इसमें लगा रही हूँ उकाई की पट्टी। मैंने लेस लगा ली है, उकाई की पट्टी लगा रही हूँ मैं। ठीक है, तो आपको जो है बैक साइड में थोड़ा वो होता है, फ्रंट में तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन जिनको आदत है वो लोग तो कर लेते हैं, लेकिन जो नए हैं उन पे नहीं होगा बैक साइड में इतनी ईजी। अगर आपको मतलब सिलना चाहते हैं ब्लाउज़, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फ्रंट ब्लाउज़ सिलें, यानी कि जो आगे के हुक वाला ब्लाउज़ है वो सिले पहले, बैक साइड वाले पे मतलब ट्राई ना करें। ठीक है, तो ये मेरा जो फैब्रिक था वो एकदम से मशीन चल गई थी, और तो वो दब गया था, तो मैं उसको निकाल रही हूँ। अब इसमें झोल आ रहा था थोड़ा सा, तो मैं उसको निकाल रही हूँ। तो मैं इसको दोबारा से सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, अब फिर इसको करने के बाद में मैं लेके आती हूँ अगले पर्दे को। उसके बाद तो देखो, अगर आपको छोटी छोटी सी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ, आपको समझ आए। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि हाँ भई हम सिलाई नहीं सीखते, क्योंकि आजकल जो सिलाई सीखना है वो भी बहुत महंगा हो रहा है, कोई 1000 ले रहा है, कोई 1500 ले रहा है, तो हर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपके लिए लाई हूँ सिंपल वीडियो, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो तो बिल्कुल सीख सकता है। इसमें भी आपको कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है
कि भाई किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बिल्कुल डिटेलली बताया, इसलिए थोड़ी वीडियो जो है वो लेंथी हो गई है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपको कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आएगी, इसलिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पर्दे जो है बिल्कुल बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, कोई भी छोटा कोई बड़ा, कोई से कोना नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ें दिखा रही हूँ। देखिए मेरा कहीं से ऊपर से नीचे से कहीं से भी नहीं निकला हुआ, बिल्कुल सेम आ रहा है। और मेरी लेस में भी कोई झोल नहीं आ रहा, मेरा गला बिल्कुल फिनिशिंग आ रही है बिल्कुल। और ये जो सलवटें पड़ रही है ये इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैंने प्रेस नहीं की थी। मैंने बिना प्रेस के ही काट लिया था, लेकिन मैं आप लोगों को जो है वो प्रेस करके काटना है, ठीक है। तो ये मैंने एक मतलब डबल करके पर्दे पे ऐसे ही निशान लगा लिए थे, जैसे मैंने कटिंग की थी तो वो दोनों पर प्रिंट हो गए थे। तो अब मैं इसको लेकर नीचे सिलाई लगाऊंगी। नीचे सिलाई लगाने के बाद देखिए फिर मैं उसको पलट के नीचे सिलाई लगा के फिर गला बना के उसका फिर मैं उसको सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद मैं फिर से उस पर सिलाई लगाऊंगी ताकि इसमें ब्लाउज का जो किनारी है उसमें फिनिशिंग आ सके, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। फिर अब मैं इसका गला काटूंगी। इसमें यहाँ पे सिलाई इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो मेरा गले का वो है वो ऊपर नीचे ना हो। मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो वो निकाल दिया, मैं निशान लगा रही हूँ। ऊपर से 2.5 इंच पे लगा रही हूँ, नीचे से 2.5 इंच पे लगा रही हूँ। नीचे से आप 3 इंच पे भी कर सकते हैं अगर आपको गहरा चाहिए, ठीक है। मेरी जो गले की लेंथ है वो मेरी आगे की गले की लेंथ है मेरी 6.5, और जो बैक साइड का गला था उसकी लेंथ है मेरी 10। मैंने पीछे का गला भी ऐसे ही निकाला था। और मैं अब जो है इस फैब्रिक को सीधा कर लूँगी। मैंने छोटे छोटे से डॉट लगाए, इससे क्या है फिनिशिंग आ जाएगी गले में। अब मैं इसको सीधा करती हूँ, किनारे पे सिलाई लगाऊंगी ताकि इसमें फिनिशिंग आए। देखिए आप बिल्कुल जो इसमें आ रहा था झोल वो बिल्कुल ठीक हो गया है, बिल्कुल फिनिशिंग आ रही है। मुझे क्या करना है, अब मैं इसको गले पे भी सिलाई लगाऊंगी ऐसे ही करके। देखिए मैंने गला निकाल रही हूँ, जहाँ से भी थोड़ा अंदर को जा रहा था कपड़ा वहाँ से मैंने निकाल लिया, बिल्कुल सिलाई पे से किनारे किनारे वो कर लिया है। मैंने इस पर सिलाई लगा दी है, बिल्कुल ठीक हो गया है। देखिए अब मैं इसके कंधे जोड़ती हूँ। हम जो दोनों कंधे मतलब दोनों अस्तर वाले के जो गले होते हैं वो हम ऐसे बनाते हैं, तो हम कंधे कैसे जोड़ेंगे। देखिए एक फैब्रिक को उल्टा करके फिर उसके ऊपर फैब्रिक रख के तब हम उसमें कंधे जोड़ेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसकी चेस्ट की जो प्लेट है वो मैं प्लेटें डालूँगी। ये मेरी नीचे की कमर की प्लेट है, ये मेरी फिटिंग की साइड में से फिटिंग लगाते हैं वहाँ की प्लेट है। फिर लगाऊंगी मैं मुड्ढे की प्लेट, मैंने मुड्ढे की प्लेट लगाई। फिर आएंगे हम हुकाई वाली जो प्लेट होती है, फिर लगाऊंगी मैं हुकाई वाली प्लेट। ये जो है हमें हाफ इंच से ज़्यादा नहीं डालनी है, जो हमारी नीचे की कमर की प्लेट है वो डालनी है हमें 1.5 इंच पे, ठीक है। उससे जो है हमारी जो कफ एरिया है वो बहुत उभर के आता है, बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आता और ना ही खिंचाव आता है, ठीक है। मैंने सभी प्लेटों को हम नाप के दिखा दिया है आपको कि मेरी प्लेट जो है बिल्कुल बराबर है, कोई भी छोटी बड़ी नहीं है, कोई भी ऐसी नहीं है। अब मैं लगाऊंगी इस पर फिटिंग मैं किस तरीके से लगाती हूँ। जो मेरा साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मुझे निकाल देना है, ठीक है। फिर मैं इस पर मार्किंग करके जो मेरी चेस्ट है वो है 36, जो मेरी कमर है वो है 33, तो मुझे उस अकॉर्डिंग क्या है इस पर निशान लगाऊंगी। देखिए मैं मशीन पे ही ऐसे रख के निशान लगा रही हूँ। ऊपर से 18 लगाऊंगी, नीचे से लगाऊंगी 16.5, ठीक है। 16 32 हो गए। मैंने इस पर ऐसे करके ये पूरा ऊपर से नीचे तक जो कमर का और चेस्ट का निशान है वो मैंने मिला दिया था। दोनों पर्दों को रखे, दोनों पर्दों रखकर एक साथ रखकर बिल्कुल भी कहीं से छोटा बड़ा कहीं से निकलेगा नहीं है, बिल्कुल निशान ये जो है सिलाई हमें लगा देनी है। अगर आप बाजू जॉइंट करना चाहते हो बाजू भी जॉइंट कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ। मैं बाजू जो है वो बाद में लगाती हूँ। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैं निकाल देती हूँ साइड से निकालने के बाद जो भी एक्स्ट्रा ये कपड़ा जो है ज़्यादा निकल रहा था ये भी साइड से निकाल दिया। मैं दूसरी साइड का वो लगाती हूँ, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक सभी को निकाल रही हूँ मैं साइड से। ये वाली भी जो सिलाई है वो मैं लगा देती हूँ, ठीक है। इसकी भी जो साइड का कपड़ा है वो मैं निकाल दूँगी। इससे जो है बिल्कुल एक्यूरेट दोनों चीज़ जो है एकसार आएगी, दोनों साइड की फिटिंग, कोई भी पल्ला छोटा बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। जो भी आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है वो आप निकाल सकते हो, लेकिन इस अकॉर्डिंग निकालना कि वो हमें ज़्यादा कट ना हो जाए। अब मैं आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम ब्लाउज़ से ब्लाउज़ को मेज़र करके भी देख सकते हैं। तो मेरा ब्लाउज़ की जो फिटिंग है वो एक्यूरेट आई थी, बिल्कुल ठीक आई थी। अब मैं लगा रही हूँ बाजू पे जो मुझे जोड़ लगाना था साइड में वो जोड़ लगा रही हूँ मैं, दोनों स्लीव्स पे लगना था क्योंकि जो मेरा अस्तर का फैब्रिक था वो कम था,
मैंने दोनों साइड में स्लीव्स लगाने के बाद फिर मैं इसकी दोबारा से कटिंग करूँगी, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो साइड साइड से निकाल दूँगी। तो मैंने चारों साइड जोड़ लिए। अब मैं इसको ऐसे ही बाजू पर रख के मुझे उल्टी साइड पे सिलाई मारनी है, जो कि पलट के सीधा आ जाए, उसकी जो सिलाई है वो अंदर आ जाए। और अब मैं इसको सीधी सिलाई लगाऊंगी, तो उसी पे ही लेस लगानी है मेरे को, लटकन वाली लेस, तो मैं उसी पे ही लेस लगा दूँगी। ठीक है, मुझे वो इसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी, मेरी सुई भी टूट गई थी, लेकिन बहुत ध्यान से लगानी है क्योंकि ये मोती में लग जाती है तो सुई टूटने का बहुत डर होता है। और फिर मैं जो ये बॉर्डर, जहाँ पे बॉर्डर ख़त्म हो रहा है ना, मुझे इस बॉर्डर पे भी एक लेस लगानी है, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सिंपल लग रहा है, तो मुझे यहाँ पे भी लेस लगानी है। तो मैं यहाँ पे भी लेस लगा देती हूँ। इससे जो है ये बॉर्डर जो है उभर के आ रहा है, और ये बहुत ही सुंदर लग रही है स्लीव्स, क्योंकि इसका जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें बस छोटी छोटी सी बूटी आ रही है, जो कि वो इतना दिखाई भी नहीं दे रही है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, दोनों साइड लेस लगा दी है, जिससे इसलिए मैंने गले पे भी लेस लगाई है, जो थोड़ा लुक अच्छा सा लगे। मैंने साइड से कपड़ा निकाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इस पर फिटिंग की सिलाई लगाऊँगी बाजू पे। ठीक है, देखिए कहीं से भी झोल आपको कहीं से कुछ भी नहीं नज़र आएगा। मैंने इस पे भी एक्स्ट्रा, ये मेरी दूसरी स्लीव थी, मैंने इस पे भी एक्स्ट्रा, अब मैं आपको दोनों स्लीव्स रख के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी दोनों स्लीव्स तैयार हो, देखिए मैं आपको शो कर रही हूँ। अब मैं इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके धागे धागे से निकल रहे थे, तो मैं इसको फिनिशिंग कर रही हूँ, ऊपर से कटिंग कर रही हूँ थोड़ी सी। तो मैंने साइड से गोलाई में निशान लगाया, फिर ऊपर से मुंडे में निशान लगाया। इसको मैंने वो दोनों निशान को मिला दिया है, तो थोड़ा आपको देख के निशान लगाना है। मैंने जो है इसमें एक्स्ट्रा वो लगाया है 2 इंच का, क्योंकि मुझे जो एक्स्ट्रा थे उसमें ऊपर प्लेट डालनी है, मुंडे पर जो कंधे पर प्लेट डालते हैं, जैसे पफ वाली स्लीव्स बनती है, तो मुझे वो डालनी है। मैं जो हमेशा बाजू को हो वो गोलाई में ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे गोलाई में अच्छी लगती है, कि उससे जो है फिटिंग जो बहुत अच्छे से आती है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, फिटिंग उससे भी अच्छी आती है, लेकिन मुझे जो लगता है कि फिटिंग इससे ज़्यादा अच्छी आती है, तो मैं इसलिए गोलाई में ही स्लीव्स को लगाती हूँ। या मेरी जो पहली स्लिप्स है वो लग चुकी है। अब आप देखिए, मैं इसको जो है निकाल के आपको दिखाऊंगी। जो हमारा ये साइड का जो फैब्रिक होता है वो हमें उल्टी साइड ही फोल्ड करना होता है, क्योंकि अगर आप सीधी साइड फोल्ड करोगे तो आपको आगे से बाजू में वो चुभेगा, हाथ में चुभेगा। पीछे की साइड जो आप फोल्ड करोगे वो आपको नहीं चुभेगा। अब मैं बनाती हूँ इसमें मुझे बो बनाना है, तो मैं इसके बो के लिए वो बना रही हूँ। तो मैंने इसकी चारों तरफ सिलाई लगा ली है। फिर मैं इसको बीच से कट करूँगी, बीच से कट करके मैं इसको सीधा करूँगी। मैं इसको सीधा कर रही हूँ। ठीक है, मेरा वो बन गया। मुझे इसको जो है फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके इसका बीच में जो निशान आएगा वहाँ पे हमें धागा लपेटना है। धागा लपेट के देखिए मेरा बो बिल्कुल अच्छे से रहा है। मैंने जो बो बनाया है वो मैंने बॉर्डर का बो बनाया है। अब जो इसमें नीचे लटकाते हैं वो मुझे नहीं पता वो क्या बोलते हैं, तो मैं उसको बना रही हूँ, सिलाई लगा रही हूँ। दोनों मैंने इक्वल काटे हैं। अगर कोई छोटा बड़ा हो जाएगा तो हम उसको सिलाई लगाने के बाद उसको इक्वल कर सकते हैं। तो मैंने इसी के नाप से, इसी से ही चौक से निशान लगा लिए थे उसे। अब देखते हैं, हम नाप के देखते हैं। मैं ये एक छोटा एक बड़ा बैठ रहा था, तो मैंने दोनों को इक्वल कर लिया था। मैं इक्वल करने के बाद मैं इनको सीधा करूँगी। देखिए आप, बिल्कुल सीधा होने के बाद कितना अच्छा वो बनेगा। मैं इसको जॉइंट करूँगी, दोनों को पहले एक साइड जॉइंट करूँगी, फिर इनके साथ बो पे मैं हल्की सी पट्टी लगाऊंगी। जो मेरा धागा है वो दिखेगा नहीं, शो नहीं होगा, इसलिए मैं इस पर पट्टी लगाऊंगी। पहले मैं पट्टी को उल्टी साइड सिलाई लगाना है, फिर उसको धीरे धीरे से सीधा करना है। तो मेरी पट्टी जो है वो सीधी हो चुकी है। देखिए अब जो है बैक साइड में उसमें मिड में निशान लगाना है, फिर मैं इसको सिलाई से अटैच करती हूँ, मतलब इस पर सिलाई लगाती हूँ। और ये तो मेरा बैक साइड का तो इसलिए ईज़िली सबको पता चल जाएगा, मुझे भी पता था। लेकिन जो हमारा फ्रंट पे जिसमें हमारे आगे हुक होते हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है, हमें बिल्कुल ब्लाउज को जो है फ़ोल्ड करना होता है। जो हमारा बीच का सेंटर होता है, फिर उस पर हमें चौक से निशान लगाना होता है, और उसके गले के और जो नीचे हमारी कमर होती है उसके भी मिड में निशान लगाना होता है। यानी कि हम प्लस का निशान लगाएंगे। जो हमारा लेंथ का वो भी, उसमें भी हमें बीच में लगाना है, और जो हमारा वेथ का उसमें भी हमें बीच में निशान लगाना, तब हमें बो बनाना है। जो हमारा बैक साइड में बो लगता है और आगे के हुक वाले ब्लाउज़ में लगता है, उसमें हमें थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि जिनको नहीं आता है, नहीं मतलब आती है सिलाई, उनको पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको डिटेलली बताऊँगी। उसके लिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो लाऊँगी आपके लिए। तो ये मैं बना रही हूँ इसकी लटकन मैंने जो है उसको फ़ोल्ड करके, मतलब 4 फुल लगा के उसमें अंदर ही मैंने ये लटकन वाली लेस लगा दी थी उसके अंदर। अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर फ्लावर वाला वो डिज़ाइन बना दूंगी।
तो मैंने इस पर सिलाई लगा दी। अब मैं इसको खोल लूँगी। बताना आपको मेरी लटकन कैसी लगी। ये मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक आ गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ब्लाउज़ को देखकर बताना कि ब्लाउज़ में कहीं भी कोई गलती हुई या आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।